उसको निहारते निहारते बस की रफ्तार का पता ही नहीं चल रहा था, मानो बस धीमी गति से चल रही हो। मैं बार बार अपने चश्मे को साफ करता और बहुत गौर से उसके चेहरे के बनावट को देखता। बस में एक अनजान खूबसूरत लड़की के साथ सफ़र करना बहुत रोचक अनुभव था। सफ़र की शुरुआत भोपाल से हुई थी। रेल की टिकट न मिलने से बस से जाना मेरी मजबूरी थी। घर पर दिवाली मनाने के पश्चात मैं अपनी जन्मभूमि भोपाल से कर्मभूमि गुजरात वापस जाना था। शाम की बस थी जो अगली सुबह अपने गंतव्य तक पहुंचती। टिकट लेकर बस में अपने सीट को तलाशते विराजमान हो गया और घड़ी की सुई पर नज़र टिकाकर बस के निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। बगल की सीट खाली थी, बस रवाना होने को थी। तभी मुझे आभास हुआ कि एक लड़की चेहरे पर मास्क पहने हुए और घने खुले बाल अपना सीट नंबर ढूंढते मेरी ओर आ रही थी। मास्क की वजह से उसका चेहरा पूरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी मृगनयनी आंखों को जरूर ताक रहा था। देखते ही देखते वह सीट के बगल पर आ खड़ी हुई और अपने सीट की पुष्टि करते हुए अपने छोटे से बैग को गोद पर रख कर बैठ गई। मैं अब भी उसको ही देख रहा था। मैं सुध खो चुका था। तभी उसकी नजरें मेरी तरफ की। मैं हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने की वाहियात अभिनय करने की कोशिश की। बस चल पड़ी थी। रास्ते पर अंधियारा पसर चुका था। मैं बाहर देखते अपने सोच में मग्न था। तभी खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों ने ध्यान को भंग किया। मैंने तिरछी नजरों से उसे देखने का प्रयत्न किया। वह अपना मास्क उतार चुकी थी। खिड़की से आती हवा के वेग से उसके बाल चेहरे को ढक रहे थे, जिन्हें बार बार अपने कानों के पीछे संजोती, जिससे मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाता। उसका यह प्रयास असफल रहता। तेज आती हवा ने कुछ और ठान लिया था। हवा और उसके रेशमी बालों के जंग में विजय हवा की होती। उसकी नाकाम कोशिशें जारी थी। आखिरकार वह परेशान होकर मेरी तरफ निगाहें दौड़ाई। मैं उसकी सांकेतिक भाषा को समझ चुका था। तुरंत ही खिड़की बंद कर दिया। मैंने बस के मध्यम उजाले में उसका चेहरा देखने की कोशिश की। सांवला रंग जिस पर कुदरती चमक थी, आंखों के नीचे काजल की भीनी सी लकीर, पतली पतली भौहें और होठ के ऊपरी हिस्से के बाएं ओर एक छोटा सा तिल नजर आ रहा था। घने लंबे बाल जो उसके कंधों से होते हुए कमर तक पहुंच रहे थे। उसके चेहरे की बनावट जैसे कसीदाकार कपड़ों में कसीदाकारी करके उसको भव्य रूप प्रदान करते हैं, ठीक वैसे ही ऊपर वाले ने उसको बनाते वक्त उतने ही बारीकियों का ध्यान रखा होगा। उसके बदन से आती इत्र की खुशबू से पूरा माहौल सुगंधित हो चुका था। मैं भूल चुका था कि बस पर और भी लोग हैं। इतनी भीड़ में मुझे सिर्फ हम दोनों के होने का एहसास हो रहा था। मन में उसके प्रति विचारों की लहर दौड़ रही थी। अलौकिक ख्यालों में गोते लगाया जा रहा था। जिस पर थक कर डूब भी जाता तो कोई गिला न हो। मेरे अंदर सवालों के सैलाब उमड़ पड़े कि क्या उसे यह बात किया जाए, परंतु मैं इतनी हिम्मत ही न जुटा पाया। बोलने की कोशिश तो की, किंतु असफल रहा। जुबान से सिर्फ हवा बाहर निकल रही थी, बगैर आवाज के, मानो मैं जन्म से ही बेजुबान हूँ। बस सड़क पर अपने रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने अपनी निगाहें उस पर फेरी। वह कानों पर ईयरफोन लगाए फोन पर व्यस्त थी। रात का पहर अपने आगोश में समा रहा था। मेरी आंखें नींद में झपकियां ले रही थी और मैं दरीचा पर सिर टिकाए गहरी नींद में समावेश कर चुका था। रात के 3 पहर गुजर चुके होंगे। कंडक्टर की आवाज़ ने मेरे कानों तक पहुंची। तभी मेरी नींद खुल पाया कि बस ढाबे पर रुकी हुई है। मैं अपनी आंखों को मीचते मीचते लड़की की तरफ देखा। वह इधर उधर देखती, फिर उठकर खिड़कियों से ढाबे की तरफ झांकती, फिर वापस बैठ जाती। शायद वो इस कशमकश में थी कि बाहर जाए या नहीं, पर मुझे तो जाना था चाय की चुस्कियां लेने। मैंने इशारे में हटने को कहा ताकि मैं बाहर जा सकूं। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकले। वह शालीनता से एक तरफ हो गई। मैं उतरने लगा, पर ठीक उतरते वक्त मेरे कदम थम से गए, मानो मुझे क्या हुआ हो।
वापस उसकी तरफ देखा, वापस चल पड़ा। वह मुझे अपनी ओर आते देख नजरें झुका ली। तुम चाय पियोगी? मैंने हकलाते हुए पूछा। पहली बार मेरे मुंह से कुछ लफ्ज बयां हुए। पहले उसने इधर उधर देखा कि शायद मैं किसी और से पूछ रहा हूँ। फिर किसी को न पाकर मेरी देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैं फौरन मंद मंद मुस्कुराते चाय लेने गया। चाय ही तो है जो दो लोगों के बीच की दूरियों को नजदीकियों में तब्दील कर देती है, जिसमें चीनी के साथ डाला जाता है कूट कूट कर ढेर सारा प्यार। मैं दोनों हाथों में चाय लेकर झट से बस पर वापस हुआ। एक हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, चाय। फिर उसी के नजदीक खड़ा हो गया। उसके बड़े उदारता से मेरी तरफ देखा और चाय लेते हुए मुझे धन्यवाद कहा। मैंने जैसे कि चाय की एक चुस्की ली, तुरंत मेरा मन उतर गया। ढाबे की वह चाय एकदम फीकी नीरस थी और मायूसी से उसकी तरफ देखा। वह चाय ऐसे पी रही थी मानो उसमें कोई खराबी न हो। मुझे प्रतीत हुआ कि शायद उसके शहद टपकते अक्षरों ने चाय में मिठास घोल दी हो, या फिर उसकी चाय पीने की मजबूरी होगी, या फिर मेरा मन रखने के लिए जिस भाव से मैंने उसके लिए चाय लाया था। चाय खत्म कर मैं वापस अपनी सीट पर बैठा। मुझ जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी परेशानी है जब बगल में खूबसूरत लड़की बैठी हो। आप चाहकर भी बात नहीं कर पाते, अंदर से भरे हिचकिचाहट से पार नहीं कर पाते। जिंदगी के उस इम्तिहान में हमेशा असफलता ही मिली है। बहरहाल मैं इस दुविधा में था। मैं चाय की चुस्कियां ले रहा था, लेकिन बात कैसे बढ़ाया जाए यह सूझ नहीं रहा था। यही सोचते सोचते हौले हौले वक्त बीते जा रहा था। बस भी चल पड़ी थी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पूछा, गुजरात? हाँ, मैंने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे मैं सुना ही न हो। क्या तुम गुजरात जा रहे हो? उसने प्रश्न दोहराया। तुम भी मतलब? क्या तुम भी जा रही हो? मैंने उसके जवाब में प्रश्न दागे। उसने बड़े मासूमियत से कहा, हाँ, मैं जवाब दिया। अच्छा, चाय के लिए शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, यह तो मेरा हमसफर होने के नाते फर्ज था, मैंने कहा। थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बातें की। सफर खत्म होने में कुछ ही घंटे शेष थे। मेरी आंखें नींद से भारी हो रही थी। उसने मुझे सो जाने की हिदायत दी। मैं सोना तो नहीं चाहता था, किंतु कोई लड़की आपको प्रेम से बोले तो कैसे उसकी बातों को नकार सकते हैं। मैं सीट पर टिककर आंख बंद कर ली। तकरीबन कुछ समय बाद मुझे मेरे कंधे पर भारी चीज टिके होने का एहसास हुआ। मैंने अपनी हल्की सी आंखें खोली तो देखा कि वह मेरे कंधों पर सिर टिकाए निद्रा में लीन थी। बजाय मैंने उसका सिर हटाए, मैंने सोने दिया। उसके बालों से मनमोहक महक आ रही थी, जिससे कोई भी शख्स मदहोश हो सकता था। वाकई अनोखा सफर हो चला था। फिर मैं भी सोने लगा। जब तक मेरी नींद टूटी तो मैं अपने गंतव्य तक पहुंच चुका था। भोर होने को थी। बस कंडक्टर उतरने का आग्रह कर रहा था। मैंने जम्हाई लेते हुए अंगड़ाइयां ली। तभी मुझे आभास हुआ कि वह नहीं है। मैं तुरंत पूरे बस में नजर दौड़ाई। बाहर की तरफ देखा, पर दूर दूर तक कहीं न दिखी। खैर, हर मुसाफिर को अपने रास्ते जाना ही पड़ता है। मैं बैग टांग कर खड़ा हुआ। वापस सीट पर देखा तो पाया कि दोनों सीटों के बीच झुमका फंसा हुआ था। तुरंत मेरे दिमाग की बिजली दौड़ पड़ी। अरे, ये तो उसी का है, शायद सोते हुए गिर गया होगा। मैंने खुद से बात की। मुझे स्मरण हुआ कि कदाचित उसने मुझे जगाने का प्रयत्न किया था। मेरी निद्रा इतनी खराब है, अगर चींटी भी काट कर चले जाए तो मुझे दर्द न हो। उसको जेब में रखकर बस से उतरते सोचने लगा कि एक अजनबी लड़की के साथ इतनी दूर का रास्ता तय किया, जिसका मुझे नाम पता तक ज्ञात नहीं था। मेरा दिल बैठ सा गया। हम दोनों में लगाव की डोर टूट गई थी। जिसके याद के तौर पर रह गया था तो वह झुमका। उस अधूरे एहसास की स्मृति आज भी मेरे अंतर्मन को गुदगुदा देती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।